नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहा है ताजा सर्वे। पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले चुनाव से पहले आ चुका है चौंकाने वाला सर्वे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी हावी या फिर एक बार फिर भाजपा का रहेगा दबदबा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में और उससे पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर काफी बड़ी टक्कर दी थी ममता बनर्जी को। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति रहेगी 2026 में, क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सभी सीटों की स्थिति जानेंगे। आज सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरीके के ताजा सर्वे ताजा ओपिनियन सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जनमत सर्वे सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला चुनाव अप्रैल मार्च में होना है 2026 में। विधानसभा की सभी 294 सीटों का भाग्य तय करेगा। ममता बनर्जी मौजूदा मुख्यमंत्री होने के कारण यह चुनाव उनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ वर्तमान टीएमसी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। पार्टी का लक्ष्य अपना प्रभाव बनाए रखना होगा, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी से होगा, जो हाल ही में एक वर्ष में मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कांग्रेस, टीएमसी, भाजपा, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी जैसे अहम दल है जो कि इस बार चुनावी मैदान में होंगे। भाजपा ने यहां पर ममता बनर्जी के अनुयायी वाली टीएमसी सरकार को हिंदू मतदाताओं को नाम मतदान सूची से हटाने, अवैध प्रवासियों के नाम जोड़ने के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कृष्णनगर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा महासचिव तरुण चुंग ने दावा किया कि ममता की सरकार बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों रोहिणी बस्तियों के पक्ष ले रही है। टीएमसी इन आरोप का खंडन किया है, जबकि नेता जयप्रकाश मजूमदार ने भाजपा के मुद्दे गढ़ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 यह मामला ममता बनर्जी चला रही हिंदू वोटों का हटाओ अभियान 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। एक और भारतीय जनता पार्टी जो कि ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी लगातार उनके वोटर हटाने में लगी हुई है, उनके वोटर्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई है। और यही वजह है कि वर्तमान में ममता बनर्जी को लगातार कई तरीके के सियासी चर्चाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान सातवें आसमान पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जानकारी आपको बता दें कि ममता बनर्जी 2026 के चुनाव में के लिए 215 सीटों का लक्ष्य रखा, जिसका उद्देश्य भाजपा प्रभाव कमजोर करना है। खेला अबार हुए खेल फिर शुरू हो गया। 2021 के नारे को पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने भाजपा को चुनावी कराधान आरोप लगाया और चुनाव आयोग के समर्थन फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को समाधान न होने पर अनिश्चित काल विरोध की चेतावनी दी और नेताओं को बूथ स्तर पर मतदान पर्ची सत्यापन कराने के निर्देश दिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी के लक्ष्य जोर दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस 7%, तो भारतीय जनता पार्टी 51% इस बार पर जो ट्रेंड कर रही है। क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति फिर हासिल कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 2021 विधानसभा चुनाव में 77 जबकि टीएमसी 213 सीटें जीती थी। 2024 लोकसभा चुनाव में घटकर 12 रह गई, जो राज्य में से घटते प्रभाव दर्शाता है। उन्होंने 2019 में 18 जीती थी। आंतरिक नेतृत्व संघर्ष, भाजपा को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है, खास नए दल बदल स्थगित नेताओं के बीच एक निर्वाचन क्षेत्र स्थानांतरित होने के बाद दिलीप घोष की हार नेतृत्व चुनौती उदाहरण है। विरोध प्रदर्शनी, प्रभाव ढंग से जवाब देने में असमर्थता, सीपीआई का पूर्ण स्थापन, ग्रामीण मतदाताओं से जुड़ने से भाजपा रहता है विफल। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा कितना गंभीर? पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का भारत के लिए बड़ी चुनौती है। 4095 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को छिद्रपूर्ण है। आर्थिक अवसरों और बेहतर करने की स्थिति और राजनीतिक स्थिरता को बचने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की आवाजाही सुविधाजनक बनती है। नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिले विशेष रूप से अवैध गतिविधियों जिसके मानव तस्करी और अर्धकृत प्रवासी शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल विशेष रूप से शेख हसीना सरकार के पतन के बाद घुसपैठ प्रवासी वृद्धि हुई है। हालांकि सीमा सुरक्षा बल
120-140 नागरिकों को भारत प्रवेश के लिए प्रयास को विफल किया है। बड़े पैमाने पर पलायन की अफवाहों के बावजूद बीएसएफ बॉर्डर गार्ड के साथ समन्वय कर व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की है। व्यवसायी प्रेत घुसपैठ बढ़ते प्रयास के साथ सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। क्या कांग्रेस नई रणनीति से बंगाल टीएमसी कमजोर कर सकती है? आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला एक रणनीतिक बदलाव दर्शाता है। 2021 में अपनी भारी गिरावट के बाद एक भी सीट जीतने विफल रहने के बाद पार्टी का लक्ष्य राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अपनी जमीनी स्थिति को फिर बनाना है। हालांकि इस कदम से विपक्ष को बिखेरने का खतरा है, जिसमें भारत पिछले चुनाव में टीएमसी के साथ 10% वोट शेयर अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पूर्ण रूप चाहती है राजनीतिक एकता को कमजोर कर सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल भाजपा को फायदा मिल सकता है। 2024 पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रभुत्व काफी एक महत्वपूर्ण था, जिसमें 42 में 29 जीत हासिल की, जो 2019 में 22 थी। भाजपा अपने आक्रामक अभियान के बावजूद उम्मीद से कम 12 सीट जीत पाई, जो 2019 से 18 सीटों से कम थी। कांग्रेस जो पहले संघर्ष कर रही थी, सिर्फ एक सीट पर ही रह गई। मतदाता 73 से 83 के बीच रहा। बहुचरणीय चुनाव भागीदारी दर्शाता है। प्रमुख लड़ाइयां कृष्णनगर से महुआ मोइनुद्दीन डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी के 7 लाख से भारी बहुमत, बहरामपुर से यूसुफ पठान का निश्चित शामिल है। उन्होंने अधीर रंजन पर बढ़त बनाई। भाजपा का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में उपस्थिति बनाई रखी, लेकिन इन क्षेत्रों में आगे बढ़ नहीं सकी। चुनाव भर्ती घोटाले और हुगली में बम हमले जैसे राजनीतिक अपडेट भी देखने को मिले। दो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अच्छा प्रदर्शन मिला। इस बार क्या है, हिंदू 70% जनसंख्या का अनुसरण करते हैं। इस्लाम है वो 27%, ईसाई है वो 0.2, जैन सिख और बौद्ध है वो 0.07 और अन्य धर्म है वो 1.03 है। कोई विशेष धर्म नहीं। जनसंख्या का लगभग 0.25%। इस राज्य की कुल जनसंख्या 13.84 रही है, जो पिछले दशक 17.84 से कम है। मुख्य रूप से बंगाली जातीयता वाले पश्चिमी बंगाल में मिथिक, भोजपुरी, मारवाड़ी, नेपाली, अप्रवासी स्थानीय जनजातियां भी रहती हैं। बंगाली यहाँ की प्राथमिक भाषा है। साथ ही हिंदू, उड़िया, उर्दू पर भी आधारित मान्यता प्राप्त है। राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता उजागर करती है। ऐसे में इस बार के बंगाल के चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव क्या कुछ होंगे। 2026 विधानसभा चुनाव में बंगाल में सत्ता में आएगी भाजपा प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ममता बनर्जी सरकार पर केंद्रीय परियोजनाओं को क्रियान्वयन बाधा उलझने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। मिलेंगे नए प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।